सर हमको वोट डालने का मौका नहीं दिया रहा है। हमारा पर्ची में वोटर लिस्ट में नाम भी है, बट हमको डालने बोले आपका हमारे यहाँ से डिलीटेड है। बूथ संख्या इनकी है 353। यहाँ पर इनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है और इनका पर्ची भी है। साथियों नमस्कार। मिल्कीपुर में आज मतदान हो रहा है, उपचुनाव है। हम लोग लगातार सुबह से कवरेज कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की आशंका जताई थी हम लोगों ने, लगातार जिस तरह से प्रशासन का वो रवैया कल रात को जाकर के जिस तरह से प्रधानों को, यहाँ के कोटेदारों को या तमाम अन्य समाजवादी पार्टी के नेताओं को डराने धमकाने का, उनको मैनेज करने का, मैनेजमेंट की जो कोशिश की गई थी, उसको लेकर के जो आशंका जताई थी आज देखने को मिल रहा है। तमाम जगह कई जो लोग हैं वो मैनेज हो जा रहे हैं। उसके बाद कई जगह पे जो ईवीएम की मशीनें हैं वहाँ पर खराबी की खबरें आ रही हैं लगातार। उसके बाद जिस तरह से लगातार वोटिंग लिस्ट है उसमें से आदमी वहाँ पर सामने है, लेकिन उसका नाम वहाँ पे काटा जा रहा है। ईवीएम की मशीनें ख़राब हो रही हैं। तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं। मेरे साथ कुछ साथी पत्रकार लोग हैं, बातचीत करते हैं। ये भी लोग लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, तमाम तरह की शिकायतें आ रही हैं। ये लोग क्या देख रहे हैं, समझ रहे हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद आनंद। कैसे देख रहे हैं कि जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी कि मिल्कीपुर में चीज़ें हो सकती हैं, लगातार समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। उसका अगर ट्विटर हैंडल जो एक्स है खंगाल के देखेंगे तो तमाम तरह की चीज़ें वहाँ से पोस्ट हो रही हैं कि तो कैसा चुनाव है फिर ये? देखिए, उपचुनाव है, दूसरा सत्ता का चुनाव है, तीसरा योगी आदित्यनाथ जी की नाक का भी सवाल है। तो इसलिए जिस तरीके का व्यवहार यहाँ पुलिस प्रशासन का है वो खुले तौर पर आप समझ सकते हैं। और लगातार खबरें आ रही हैं, तमाम बूथों पर ऐसा है जिसकी आशंका हम लोग जता रहे थे कि तमाम मतदाताओं के वोट काटे जाएंगे और काटे गए। बड़ी मात्रा में नाम नहीं है लोगों के वोटर लिस्ट में, जो पिछली बार 2024 में वोट दे चुके हैं उनका भी नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। और तमाम जगह पर समाजवादी पार्टी के लोगों का न बस्ता लगा है, न बूथ एजेंट है, ना ही कोई पर्ची बनाने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, यहाँ जो लोकल लोग हैं उनसे जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि यहाँ तमाम बाहर के लोग आए हैं जो सत्ता पक्ष का समर्थन कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन कर रहे हैं, और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वोट किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाना चाहते हैं। तकरीबन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि चुनाव निष्पक्ष होगा, क्योंकि उपचुनाव है, चाहे किसी की भी सरकार होती, कुछ ना कुछ तो दांव पेच होते ही होते, क्योंकि सत्ता का चुनाव है। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार चुनाव आयोग का है, प्रशासन का है, अभी पीछे हम लोग बाजार से आ रहे थे, आप देखेंगे कि उस बाजार से पूरा गाड़ियों का रेला गुजरा है। तकरीबन 35-40 गाड़ियों का काफिला, डीएम साहब थे, एसएसबी साहब थे, सीओ साहब थे। हनक दिखाने की कोशिश क्यों? हनक तो छोड़ दीजिए, चलिए वो हनक दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, वो निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं, कोई गड़बड़ी से रोकना चाहते हैं। लेकिन जिस बाजार से वो काफिला गुजर रहा था, उसी बाजार में आप पाएंगे कि सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों छोड़ दीजिए, कम से कम 200-300 झंडे, और एक एक घर पे 4-4 झंडे भाजपा के लगे हुए हैं। कायदे से आज मतदान का दिन है, किसी भी निजी आवास पर किसी पार्टी के झंडे का उपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी बाजार में जिसमें तमाम अधिकारी, तमाम कर्मचारी, तमाम प्रशासन के लोग निष्पक्ष चुनाव का दावा कराते हुए हनक दिखा रहे हैं, उसी बाजार में, उसी रास्ते पर तमाम जगह, मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, पूरे तरीके से प्रशासन की हनक भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम और सत्ता के सामने फेल हो चुकी है। मैं लौटता हूँ, मेरे साथ जन आदर्श भारत के पत्रकार रजनीश मौर्य मौजूद हैं। स्वागत है भैया। धन्यवाद। एक बात बताइए, लगातार देखा जा रहा है कि आज दिल्ली में भी चुनाव है, लेकिन दिल्ली में चुनाव पे जो मीडिया है, चाहे मेन स्ट्रीम की मीडिया हो, चाहे यूट्यूबर के पत्रकार हो, सबका फोकस मिल्कीपुर पर है। दिल्ली पर कोई फोकस नहीं कर रहा है। क्या मिल्कीपुर इतना हॉट बन गया है, इतना खास बन गया है? देखिए आनंद, मिल्कीपुर से जो संदेश जाने वाला है ना, वो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से आहत करेगा। इससे पहले अयोध्या से जो संदेश गया पूरी दुनिया में थू हुई, लोग कहते रहे कि इस पर तो आप छाती पीटते थे, कहते थे कि हम बहुत काम किए हैं। लेकिन जो मिल्कीपुर का चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, दिल्ली उसके आगे कुछ नहीं, दिल्ली का विधानसभा चुनाव कुछ भी नहीं है। ये उपचुनाव उनके लिए इतना बड़ा मायने रखता है कि ये किसी भी हालत पे जाकर के जीतना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे साथी विनीत बता रहे थे, देखिए ये मामला जो अभी जो होर्डिंग पोस्टर का है, समाजवादी पार्टी के जो नेता थे उनके पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है। हमारा समाजवादी पार्टी बीजेपी का कोई मतलब नहीं, लेकिन आप आदर्श आचार संहिता की एक तरफ बात करते हैं, पोस्टर उखाड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप अगर आज के डेट में देखेंगे तो कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पोस्टर लगा हुआ है। और जितने ये टोटो ऑटो है ना, उनके पीछे देखिए पूरी तरह से चंद्रभान पासवान भारतीय जनता पार्टी का पूरा का पूरा पीछे उनका वो लगा हुआ है, स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं है। पुलिस वाले आगे पीछे लगे, आप आनंद अगर चल रहे होंगे गाड़ी से तो देख रहे होंगे कोई पुलिस वाला देख रहा है कि फुटेज है, वीडियोज है कि लगातार सत्ता का हनक जो है
वो तो दिखाया जा रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, काम कीजिए, लेकिन आप लोग जो रूल है, जो नियम है, जो झंडे बैनर पोस्टर हैं आज के दिन नहीं दिखने चाहिए, वो आप लोग को दिखाई क्यों नहीं दे रहे? ये बड़ा सवाल खड़ा है। ये लगातार हम लोग सोचिए कि एक हफ्ते से हम लोग यही बताने में लगे हुए हैं कि कम से कम चुनाव आयोग संज्ञान तो ले। हम लोग ये चाहते हैं कि मतदाताओं के अंदर ये भ्रम ना रहे कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा, भ्रम ये ना रहे कि पुलिस हमको मारेगी पीटेगी, पर्ची नहीं पहुंची, पर्ची के लिए हम लोग लड़े। बहुत जगह तस्वीरें आ रही है कि कोई बूढ़ी अम्मा है, उनका वोट जो आके प्रधान दिलवा दे रहे हैं। प्रधान तो मान लीजिए वो खुद भारतीय जनता पार्टी का नेता है, जो कर्मचारी बैठा हुआ है अंदर, वो जाकर के फर्जी वोटिंग कर रहा है और लगातार हमारी मोबाइल पर सैकड़ों फोन आ चुके हैं। उसके साथ साथ सोचिए कि एक पुलिस वाला, रात में आप भी कवर करने के लिए गए थे, हम लोग भी रात में निकले थे, पुलिस वाला घूम करके लोगों में कह रहा है कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करो, समाजवादी पार्टी को वोट करना तो बूथ की तरफ मत दिखना। ये कौन सी गुंडई है? ये देखने वाला कोई नहीं। लगातार हम लोग चाहते हैं कि संज्ञान ले चुनाव आयोग, लेकिन कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है भाई। कोई जो दर्शक है, जो ऑडियंस है, दूर बैठ के देख रही है, वो क्या सोच रही होगी? मिल्कीपुर में कैसी उम्मीद थी एक निष्पक्ष चुनाव हो, लेकिन दिख नहीं रहा है ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इससे कोई संदेश अच्छा नहीं जा रहा। जो स्थानीय प्रशासन है ना, पूरी दुनिया में हो रही है, भद पीट रहा है, भारत के लोकतंत्र का भद पीट गई है, जान लीजिए पूरी दुनिया में। ये मिल्कीपुर से एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, भारत दैनिक दर्शन के विक्रम सिंह जी, उनसे बात करते हैं, समझते हैं। लगातार ये भी क्षेत्र में मौजूद है कि जिस तरह की आशंका उम्मीद जताई जा रही थी, वही देखने को मिला कि लगा कि कुछ निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। देखिए, हम लोग रात में 12 बजे तक रिपोर्टिंग किए हैं। जिस तरह की कंडीशन यहाँ बन रही है, निष्पक्ष चुनाव तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी, जैसे उसकी नाक का सवाल बना था कि यहाँ पे अयोध्या सीट अवधेश प्रसाद ने जीत ली है, लेकिन जिस तरह से अवधेश प्रसाद जी यहाँ से सीट जीते, अब ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी, जो हमें लग रहा है, यहाँ के बहुत से रिपोर्टर हैं, बहुत से लोग यहाँ पे वो कर रहे हैं, लगातार जो दिख रहा है कि जनता निष्पक्ष वोट नहीं डाल पा रही है। कहीं ना कहीं से जनता के बीच में समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, हर जगह दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ कम से कम 25 और 30 गाड़ियों का काफिला डीएम साहब लेके घूम रहे हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, लेके घूम रहे हैं, प्रेशर होना चाहिए, लेकिन एक तरफ प्रेशर जो है केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो प्रेशर बनाया जा रहा है, उन्हीं के ऊपर प्रेशर बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुले घूम रहे हैं, उनके झंडे लगे हुए हैं, उनके पीछे चंद्रा पासवान के बैनर लगे हुए हैं, कहीं से कोई बैनर नहीं उतारा जा रहा है। फिलहाल मैं एक चीज़ मानता हूँ कि मीडिया भी निष्पक्ष नहीं बची है, क्योंकि जिसको गोदी मीडिया कहती है, जनता यहाँ की गोदी मीडिया कहती है, गोदी मीडिया बार बार जो है एक पक्ष दिखा रही है, सच्चाई नहीं दिखा रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे देश की मीडिया और लोकतंत्र खतरे में है, और आने वाला समय इतना खराब आने वाला है कि मीडिया भी स्वतंत्र नहीं रह जाएगी। चलिए, लगातार जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का बस्ता लगने नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के प्रधान हैं, लेकिन बीजेपी के नेता हो सकते हैं, स्थानीय नेता हो सकते हैं, वो लोग वोट को जो है वोटरों को प्रभावित कर रहे हैं। जहाँ पर वोट डाला जा रहा है, वहाँ से ठीक उसके 40-50 मीटर के आसपास खड़े होकर वोटरों को प्रभावित कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें अभी तक यहाँ पे आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के एक सैंडल से लगातार जिस तरह की पोस्टें आ रही हैं, लगातार इस तरह की शिकायतें दर्ज कराई जा रही है, चुनाव आयोग संज्ञान लेने की मापा अपील की जा रही है। आप लोग लगातार हमसे जुड़े रहिए, जो भी खबर अपडेट आएगी हमको आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।